हे गाइस, वेलकम बैक टू इंशा स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप लोग गाइस? इस वीडियो का मैंने फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं वो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं अभी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डालूँगी, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्वेश्चन पेपर ढूंढेंगे पहले, फिर उनके आंसर्स ढूंढेंगे, इस सब में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स हैं 4 अप्रैल से, ठीक है? तो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं अगर कुछ भी डालूँ चैनल पे तो आपको मिलता रहे। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, बस आप एक बार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है? तो देखिए गाइज, मैंने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें 1 मार्क और 2 मार्क के सॉल्व करके दिए हुए हैं, क्योंकि वो उस टाइम तक उतने ही हो पाए थे। और इसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स पोस्ट कर रही हूँ। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दिया था आपको, और इस वाली वीडियो में मैं जिन बच्चों ने पिछली वाली नहीं देखी उनके लिए मैं बता दूँ, हमारे 3 सेट होते हैं क्वेश्चन पेपर के, 3 सेट होते हैं, ए, बी और सी, ठीक है? ए, बी, सी में जो ए क्वेश्चन पेपर होता है उसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं हमने इसमें, ठीक है? बी और सी में क्या होता है, बस 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे सेम होते हैं, ठीक है? तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने बी सॉल्व नहीं करा या सी सॉल्व नहीं करा, ठीक है गाइज? तो आपने अगर हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से देख लीजिएगा, और इसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करूँगी आपको, ठीक है? तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। 1 और 2 मार्क वाले को मैं सीधा 4 मार्क वाले को, ठीक है? यहाँ से देखिए, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन का डायग्राम बनाना है, उसमें किडनी, यूरेटर और यूरेथ्रा को शो करना है कि कहाँ पर लोकेट है वो, ठीक है? और बी क्या है, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की नेफ्रॉन, ठीक है? तो आप वहाँ से देख लेंगे। 1 और 2 मार्क वाले बहुत ईजी हैं, वो आप एक बार पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। हमारे पिछले पार्ट 1 वीडियो जो है वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो खुद ही प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में से ही वो शॉर्ट क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है? लिस्ट एनी 4 रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, कि इंडिया में पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, ठीक है? तो आप इसके लिए बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे पहले बहुत लोग मर रहे थे और अब उनकी सबका ट्रीटमेंट पता लग गया है, डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट ने बहुत सारी खोज कर ली है। तो आप ऐसे ऐसे रीजंस लिख सकते हैं, ठीक है? स्टेट एंड डिफाइन द सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है? आप 12th क्लास में तो 10th में ये पढ़ा ही होगा आपने, और पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे 9th क्लास से। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ठीक है? सर्जिकल मेथड होता है फैमिली प्लानिंग के लिए। नीचे बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आप वो सॉल्व कर लेंगे तो आप ये क्वेश्चन पेपर्स ही सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि हम लोग आपको सिलेबस वाइज पढ़ाएं। अगर सिलेबस वाइज पढ़ाएंगे तो आपकी 2 बुक्स हैं, जिसमें किसी में 30 चैप्टर्स हैं, किसी में 34 चैप्टर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। तो देखिए 23, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी, ठीक है? इसका आंसर नीचे है, वहाँ से देख लीजिएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं जैसे कोई फॉरेन एंटीजन, मान लो आपको जैसे कोविड को ले लीजिए, कोविड हो गया हमारा एंटीजन जो बॉडी पर अटैक करता है, ठीक है? और एंटीबॉडी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं, या फिर कुछ इंजेक्शन वगैरह के थ्रू प्रोड्यूस कराए जाते हैं। जैसे हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो वैक्सीनेशन में होते हैं एंटीबॉडी, ठीक है? जब वैक्सीनेशन होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, ठीक है? जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होते हैं वो एंटीजन से लड़ते हैं, ठीक है? तो देखिए, हाउ डज
Archaebacteria differ from eubacteria. State the 3 types of archaebacteria and also mention the location they are found. नीचे आप देख लीजिएगा, सबके आंसर्स लिखे हैं बहुत शॉर्ट में. अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत शॉर्ट में आपका सारी पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी और आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा. अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे, परसेंटेज भी अच्छी बन जाएगी. गाइज, आपको सबसे ज़्यादा फोकस उन सब्जेक्ट्स पे रखना है जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप 50% कर सकते हैं तो उसमें 40% और लगाइए, थोड़ा और मेहनत कीजिए, तो उससे आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. और बाकी में आपको ये क्या करना है, बाकी के लिए आप अच्छे से पास हो जाइए. ठीक है. 25 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स? गिव एनी ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस. ठीक है. गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी वन इंसेक्टोरस प्लांट. ठीक है. इनके आंसर देखिए, आपको 1 नंबर में क्या पूछ लेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर में क्या पूछ लेंगे, इंसेक्टोवोरस प्लांट क्या होते हैं. ठीक है. उनके बारे में कुछ पूछ लेंगे. तो नीचे से आप जब आंसर लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा. ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA. ठीक है. DNA का स्ट्रक्चर बनाना है. हु प्रपोज दिस स्ट्रक्चर. ठीक है. DNA का स्ट्रक्चर किसने दिया था या फिर किसने बताया था इसके बारे में. ठीक है. 27 लिस्ट एनी 4 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन आवर डाइट. हमारे खाने में प्रोटीन के क्या फंक्शन है. ठीक है. प्रोटीन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं. बी क्या है इसका, एक्सपेंड द एब्रीविजन PEM. नेम द 2 डिजीज कॉज ड्यू टू PEM. ये मल न्यूट्रिशन वाली डिजीज़ होती हैं, आप नीचे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है नीचे. ठीक है. पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपर विटामिनोसिस. नेम द 2 विटामिन्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी व्हेन टेकन रेगुलरली. ठीक है. बायोलॉजी है, ज़्यादातर बच्चों को बायोलॉजी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो मैं यही बोल रही हूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है उस पर थोड़ा ज़्यादा से मतलब कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कीजिए इसकी. ठीक है. ताकि आप अपने अदर पेपर्स में अच्छे से मार्क्स ले आएँ और इसमें तो अपनी इन सब्जेक्ट्स से अपनी परसेंटेज बना लें. ठीक है. तो देखिए 28 गिव द जनरलाइज्ड बैलेंस्ड इक्वेशन टू शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. फोटोसिंथेसिस के लिए इक्वेशन लिखनी है. एक्सपेंड द अब्रीविएशंस रोबिस्को एंड PPCO and explain the role of these enzymes. Where are these enzymes present in the C4 plants. ठीक है. आपके C3 C4 प्लांट्स होते हैं तो उनके बारे में भी आगे के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनमें सॉल्व करेंगे. कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछा होगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है. ठीक है. तो सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपेंसेशन पॉइंट. ठीक है. देखिए बी में क्या ये आपका हिंदी में है. $29 ब्रीफ स्टेट टू कंट्रास्टिंग फीचर्स ईच इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस वर्ड्स एंड इन द हनी बीज. ठीक है. 30 क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एयर. एंड बी ब्रीफली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. गाइज ये जो आपके डायग्राम वाले स्ट्रक्चर वाले होते हैं तो आपके जहाँ पे भी मेंशन किया हो बहुत इजीली आप अगर इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं. तो ठीक है. तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करने, आप प्रिपेयर कीजिए इनके लिए. अगर आपको डायग्राम ही बनाकर आ जाता है तो कम से कम 2 नंबर तो आपको देगा ही, अगर 4 मार्क का भी है तो. ठीक है. तो ये देखिए आपके ये क्वेश्चन पेपर सेट बी है, सेट सी है. किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दीजिएगा
क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर ढूंढेंगे, बिना क्वेश्चन के आंसर से नहीं लिख सकते। ठीक है, ABC तीनों में सेम क्वेश्चंस होते हैं, बस 3 या 4 क्वेश्चंस को छोड़कर। ठीक है, सॉल्व सारे किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर है ये आपका, जो 4 मार्क के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डला हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, ये फंक्शनल यूनिट जो मैंने आपको बताई थी, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर है। ठीक है, बी का आंसर है वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो 2 मेथड्स हैं। ठीक है, ये आपका एंटीजन का स्ट्रक्चर है, ये बनाने के लिए आता है। एंटीजन एंटीबॉडी, आप अगर इसके 2 या 3 पॉइंट्स भी याद कर लेंगे तो अच्छे से मार्क्स गेन कर लेंगे, और इसका स्ट्रक्चर्स बना दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया डिफरेंट कैसे हैं। ठीक है, गाइस कोई भी डाउट हो, कैसा भी कोई क्वेश्चन हो माइंड में, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा। और कोई आपको कोई पर्सनल क्वेरी करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। अभी हम लोग थ्योरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल्स की फाइल्स मैंने अपलोड की हुई हैं हमारे चैनल पे। अगर अभी भी नहीं बनाई हो तो वहाँ से बना लीजिएगा। जो बच्चे न्यू हैं, जिनको नहीं पता, सारे सॉल्यूशंस हैं वहाँ पे, 12th क्लास की सारी फाइल्स हैं वहाँ पे। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, वहाँ से बना लेंगे। ठीक है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, कुछ भी मिस ना होने पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फाइल्स बना रहे हैं या अपने जो भी उनके काम की वीडियोस हैं वो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्रिप्शन से कुछ नहीं होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाई, मे बी आपसे कुछ मिस हो जाए ऐसा जो आपके बहुत कम का था। ठीक है, तो आप ये सारे आंसर्स वीडियो से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पेपर की अगर आपको PDF चाहिए हो तो हमें इंस्टाग्राम पे कर दीजिएगा टेक्स्ट, और उसकी वो निकलवा लीजिएगा, हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा। ठीक है, लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप हेडिंग डालकर भी आंसर्स लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखें, वहाँ पे उसकी हेडिंग डालें और फिर आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दें। गाइस, जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए, ताकि आपके ऊपर से बर्डन भी कम हो जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एयर। ठीक है, ये सेट बी में जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे ये वो हैं। क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर देना। कोई पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स थे, वो लोग हमें
इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं उन्हें ऑन टाइम आंसर भी मिल रहा है, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं वहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ठीक है। और इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते चलना आप लोग, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, आपका लास्ट क्वेश्चन था आंसर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।